गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 1 के बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो इस हिंदी व्याकरण में हम लोग 2 चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं। नहीं, फर्स्ट चैप्टर था हमारी भाषा और दूसरा भाषा के रूप पढ़ चुके हैं। ये आशा करते हैं कि सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। नहीं तो भाषा, हमारी भाषा में क्या पढ़े थे? हमारी भाषा में हम लोग पढ़े थे कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर में था ये पेज नंबर 6 में कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग कर चुके हैं और भाषा के रूप भी कर चुके हैं। नहीं, भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसको क्या बोला गया था? भाषा एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। तो क्या लिखा गया था? हम लोग अपने घर में जो है हिंदी भाषा बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन था आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं। तो हम लोग पाठशाला में हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा सीखते हैं। नहीं, अपने स्कूल में हिंदी भी सीखते हैं, बांग्ला भी सीखते हैं और अंग्रेजी भी सीखते हैं, 3 भाषा। तो ये हुआ। फिर नीचे सारे क्वेश्चन थे, उसका भी सब आंसर बच्चे लिख चुके हैं कि आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है। नहीं, तो लाल रंग लिखा गया था। जो रंग आपको अच्छा लगता है लिखना है, लेकिन लाल रंग हम इसलिए लिखे थे कि स्पेलिंग इसका क्या है, छोटा है, लाल, ला कर लाल, लाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। तो क्या लिखा गया था? जिलेबी। आपके साथ कौन कौन खेलते हैं। तो 2-3 दोस्तों का नाम लिखा गया था। तो आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो 40 बच्चे या 35 बच्चे लिखा गया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर था आपका भाषा के रूप। इसमें भाषा को कितने भागों में बांटते हैं या भाषा के कितने रूप है, क्वेश्चन था। तो भाषा को 2 रूपों में बांटते हैं या भाषा के 2 रूप हैं या भाषा को 2 भाग में बांटते हैं, ये बताया गया था। एक भाषा का रूप कहा गया था क्या कि मौखिक रूप, और दूसरा क्या कहा गया था? लिखित रूप। फिर प्रश्न था कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद से था लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं में क्या बताया गया था कि वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में क्या था? वह भाषा जिसे हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये लिखित भाषा था। फिर इस तरह से हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किए थे। और आज क्या हम बोले, हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण के बारे में देखिए, ये 3rd नंबर चैप्टर हम लोगों का है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। अक्षर कहिए या वर्ण कहिए। ये वर्ण होते क्या है? वर्ण क्या है? तो जो हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि क्या होता है? साउंड। जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, जो आप आवाज़ निकालते हैं, जो हम दूसरे के द्वारा सुनते हैं, जो भी बात, वह क्या है? वही ध्वनि है। ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड। नहीं, तो जो हम बोलते हैं, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है? हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कमल, तो मुंह से क्या निकला? ध्वनि, कमल। नहीं, मुंह से क्या निकला? क,
फिर निकला म, फिर निकला ल। तो ये ध्वनि जो निकला क म ल, ये तीन जो ध्वनि है, तीन जो अक्षर है, तीन अक्षर कहिए या तीन ध्वनि कहिए या तीन वर्ण कहिए, ये तीनों मिलकर क्या बन गया? शब्द। वह शब्द क्या हो गया? कमल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे गुलाब, कमल, मोहन, सोहन, किताब, कुछ भी जो बोलते हैं आप, चौक, डस्टर, नहीं ये पेन, कलम, जो कहिए, ये क्या है? ध्वनि हम निकालते हैं, उससे शब्द बनता है। तो यही क्या है? वर्ण। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? दिखाएंगे बाद में, पहले समझ लीजिए बात को। हम क्या बोले कि जो ध्वनि मुंह से निकलती है, यही क्या है? इसी को हम वर्ण कहते हैं। दूसरी बात क्या बोला गया कि वर्ण का ही दूसरा नाम है अक्षर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। आइए, अक्षर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, चाहे वह 2 अक्षर मिले या 3 अक्षर मिले या 4 अक्षर मिले, तो ये अक्षर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो शब्द की बात अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके आगे वाले लेसन में है। वर्ण पर चर्चा हो रही है। अब वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? तो वर्ण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है स्वर वर्ण और दूसरे को कहा गया है व्यंजन वर्ण। देखिए, ये वर्ण है ना? वर्ण का 2 भाग क्या हुआ? एक स्वर वर्ण और दूसरा आपका ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कैसे लिखेंगे? तो व आधा देंगे, य ऊपर अनुस्वार, फिर ज, फिर न। पढ़ेंगे कैसे? तो इसको कहा जाएगा वय संयुक्त, हाँ, वय संयुक्त अनुस्वार ज न, तो व्यंजन हो गया। तो एक क्या हो गया? एक हो गया आपका यहाँ स्वर वर्ण, है ना, और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो वर्ण को हम 2 भागों में बांटे। ये वर्ण है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटे। एक भाग क्या हो गया आपका? एक भाग हो गया स्वर वर्ण, ठीक है, और दूसरा भाग हो गया व्यंजन वर्ण। सारे बच्चे समझ रहे हैं? फिर हम क्या बोले थे यहाँ पर? हम बोले थे कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर। तो आप जो है वर्ण बोलिए या अक्षर बोलिए, दोनों क्या है? एक ही बात है। हम बोलेंगे अक्षर को भी कितने भागों में बांटते हैं? हिंदी में, हिंदी की बात आएगी तो बोला जाएगा कि अक्षर को कितने भागों में बांटते हैं? तो हम अक्षर को 2 भागों में बांटते हैं। एक स्वर अक्षर होता है, दूसरा व्यंजन अक्षर होता है ना? अक्षर क्या होता है इंग्लिश में? लेटर। वर्ण को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लेटर। नहीं, सारे बच्चे जानते हैं क्या? इंग्लिश में भी लेटर पढ़ते हैं, ABCD Z तक पढ़ते हैं ना? नहीं, यहाँ पर लिखा गया क्या? आपके बुक में लिखा गया है अल्फाबेट। जब वर्ण जो है एक साथ हम लिखते हैं, जैसे अ से आह तक लिखे, ये कौन वर्ण हो गया? ये स्वर वर्ण हो गया। फिर हम क ख ग घ लिखते हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। इसी तरह से प फ ब भ म, य र ल व कहाँ तक? ज्ञ तक लिखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? व्यंजन वर्ण। तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। एक स्वर वर्ण जो शुरू कहाँ से होता है? अ से। अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, ये क्या हुए? ये हुए स्वर वर्ण। तो अभी हम कहाँ से कहाँ तक बोले? हम बोले अ से औ तक। अ से औ तक अगर काउंट कीजिएगा तो जो स्वर वर्ण होंगे
उनकी संख्या क्या होगी? 11। ठीक है, तो हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी हुई? 11। उसी तरह से जब हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण की संख्या बताया गया कितना? 33। और स्वर वर्ण की संख्या कितना कहा गया? स्वर वर्ण की संख्या कहे हम 11। अब यहाँ पर क्या पूछेंगे? बच्चे से पूछेंगे कि स्वर वर्ण जो है कौन कौन है। तो अ से औ तक जो आप पढ़ते हैं, है ना, ये स्वर वर्ण है, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है। आप पेज नंबर 9 में देखिए, ये 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर ह्रस्वी दीर्घी, है ना, इसको सबको जो है ये काउंट कीजिए कितने आते हैं। ये देखिए ह्रस्व दीर्घ कहाँ तक है? अ तक है। यही क्या है आपका? स्वर वर्ण, जो 11 है। 11 हुए। फिर से व्यंजन वर्ण देखिए, यहाँ पर नीचे दिया गया है पेज नंबर 10, है ना, क्या है? क ख ग घ अंग सब दिया हुआ देखिए। उसी तरह से च छ ज झ य, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग। वर्ग क्या हुआ? एक ग्रुप हुआ। क वर्ग का ग्रुप, क वाला ग्रुप हुआ, ये च वाला ग्रुप हुआ, ये ट वाला ग्रुप हुआ। इधर फिर त वाला ग्रुप है। पेज नंबर पलटिए, पेज नंबर 11, त वाला, फिर प वाला, और यहाँ से य वाला। तो सारे ये काउंट कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? क च ट त प और य, ये जो सारे वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग य वर्ग, तो सारे काउंट करने पर 33 क्या हुए? व्यंजन वर्ण की संख्या हुई। ठीक है, अब आगे इसमें बचा है कि अ से अ तक जो बोला गया उसको स्वर वर्ण बोला गया, लेकिन उसमें हम लोग स्वर वर्ण में ही लिखते हैं क्या? अंग लिखते हैं, अपरनुस्वार, और अह लिखते हैं, अ में विसर्ग। ठीक है, फिर इधर व्यंजन वर्ण में हम लोग लिखते हैं क्या? छ त्र ज्ञ स्र, वो सभी लिखते हैं व्यंजन वर्ण में, लेकिन उसकी चर्चा तो नहीं की गई। 33 बताया गया, अगर उसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो नहीं बोला गया है, छात्र ज्ञ के बारे में नहीं बोला गया, उसको काउंट नहीं किए हम लोग। अगर उधर जो है अंग को काउंट नहीं किए, आह को काउंट नहीं किए, उसके बारे में नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, आज इतना ही समझिए। नेक्स्ट डे फिर इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में फिर बातें की जाएगी, है ना। तब तक इस चैप्टर को पढ़िए ध्यान से लगाकर, मन से, और पीछे का जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको चैप्टर नंबर 1 भाषा का, फिर भाषा के प्रकार का, उसको लर्न करें, उसको बार बार लिखें, और कहीं दिक्कत हो तो उसको पूछें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।